है जहाँ पे तोड़ फोड़ मचा देती है। और जब वापस आती है तो श्रुति अपने घर लेकर आती है राही को। राही से बोलती है, राही मैं तुम्हें बचा नहीं पाया अनुपमा। दूसरी तरफ बंकू बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, जिसे देखकर दिग्विजय पूछता है, बंकू तुझे क्या हुआ, तू बता ना, कुछ तो ज़रूर बड़ा हुआ है, तू ऐसे नहीं रोता है। बंकू दिग्विजय को गले लगा लेता है और बोलता है कि अनु दीदी की बेटी राही दीदी आई थी और वही तोड़फोड़ मचा के गई है। लगता है उन दोनों का झगड़ा हो, इसी कारण वो तोड़फोड़ मचा दिए। इस पे दिग्विजय बोलता है, कोई बात नहीं, हम लोग फिर से ठीक कर लेंगे। दूसरी तरफ प्रेम खुद को दोष दे रहा होता है कि मम्मी ने मेरा कैफे तोड़कर और अपना कैफे खोल ली, मैं लूज़र हूँ और लूज़र ही रहूँगा, आखिरकार मम्मी ने ऐसा क्यों किया। तभी वहाँ पे अनिल आ जाता और बोलता है, तू बेटा क्या कर रहा है, ऐसा मत कर, तुझे जब कोई परेशानी हो रही मुझसे बात करना, तू खुद को क्यों चोट दे रहा है। प्रेम बोलता है, मैं खुद को नहीं चोट दे रहा, बल्कि अंदर से मुझे चोट इतनी ज़्यादा लग रही है कि मुझे चोट देने का मन हो रहा है। अनिल बोलता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू इतना मत परेशान हो। अगर अनुपमा जी ने कैफ़े खोला है तो सोच समझ के खोला होगा, तुम्हारा कैफ़े उन्होंने बंद नहीं किया है। अनिल प्रेम को गले लगा लेता है और बोलता है, तू थोड़ी देर सो जा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ बाप पूछती है, अनुपमा के साथ उस कैफे में कौन कौन था। तो बापूजी बोलते हैं, कोई नहीं था, बस ऐसे ही लोग थे। बाप बोलती है, नहीं कोई तो था, 2 आदमी तो लग ही रहे थे, कोई लंबा इंसान था और एक और आदमी था। यहाँ तोसू और पाखी बोलते हैं, हमने भी देखा है, कोई तो था उसमें, तुम लोग बताओगे या झूठ बोल रहे हो। ईशानी और अंश बोलते हैं, अरे कोई नहीं था, आपको बाप भ्रम हो रही है, लगता है आपने भांग वांग पी लिया है। इस पे बाप गुस्सा हो जाती है और बोलती है, तुम लोग नहीं बताओगे तो मैं खुद अनु से बकवा लूंगी। आगे के अपडेट्स में आप ये देखोगे कि श्रुति प्रेम के घर आती है और बोलती है, मैं यहाँ पे एक बहुत ही डिलीशियस और बहुत अच्छा सा कैफ़े खोलने वाली हूँ। प्रेम का मैंने खाना खाया है जो बहुत टेस्टी होता है, मैं सोच रही हूँ उस कैफ़े को प्रेम के नाम से शुरू करूँ और प्रेम ही उस कैफ़े में खाना बनाएगा और वही उस कैफ़े का मालिक होगा। ये बात सुनकर प्रेम और राही शौक होते और बोलते हैं, सू क्या बोल रही है। श्रुति बोलती है, मैं चाहती हूँ कि अहमदाबाद में भी मेरा एक कैफ़े रहे जो प्रेम चलाए, और मैं ये अपनी बेटी राही और प्रेम के लिए नहीं कर रही, बल्कि अपना एक अच्छा सा रेस्टोरेंट खोलने के लिए कर रही हूँ। मोटी बात सोचती है कि श्रुति को कुछ बोले, फिर बोलती है कि अरे इसमें भी अच्छा मन लगेगा प्रेम का। दूसरी तरफ आप ये देखोगे कि अनुपमा जो कैफ़े खोल रही होती है उस पर बाप पहुंच जाती है और सारा काम उथल पुथल कर देती है और बोलती है, ये दोनों आदमी कहाँ से आ गए और यहाँ क्यों आए आखिरकार, तो इन दोनों के कारण ये कैफ़े खोल रही है ना, आप लोगों को कोई काम नहीं है क्या। दिग्विजय को बाप बोलती है, और अनुपमा तू क्या अनजान लोगों के साथ काम करने चली जाती है, तेरी बापूजी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोग हमें कुछ कहेंगे और तुम्हारे बारे में जो कुछ बोलेंगे वो मैं सहन नहीं कर सकूंगी, इसलिए इन दोनों को बोले यहाँ से जाए और जाकर अपना गोवा में ही कैफ़े खोले, यहाँ कोई कैफ़े नहीं खुलने वाला है। तभी तोसू और पाखी आते हैं और तोसू बोलता है, आप संबंध है आखिरकार मम्मी के साथ, आप यहाँ क्यों आए हैं, मम्मी से आप कोई रिश्ता रखने तो नहीं आ गए, और आए हुए तो यहाँ से चले जाइए क्योंकि यहाँ पे कोई भी कैफ़े नहीं खुलने वाला। आगे के अपडेट्स में आप देखोगे कि अनुपमा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। नेक्स्ट अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करिए।